अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानाए काबा को कौन और कब तबाह करेगा? अजीज दोस्तों, काबाए मुसल्फा मुसलमानों के दिलों की धड़कन सारी जिंदगी। जो शख्स रोजाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ता हो, उसका जी क्यों नहीं चाहेगा कि जिस रुख पर मैं नमाज पढ़ता हूँ उसका दीदार भी नसीब हो जाए। अब आप जरा तस्वीर कीजिए कि काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हो, अगर कोई शख्स उसको गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कितना शौक लगेगा, कैसा मंजर होगा। जी हाँ, ऐसा भी वक्त इस दुनिया में देखना है, क्योंकि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खानाए काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। दोस्तों, इस वाक्य की तफसील से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जब यमन के बादशाह अब्राहम ने खानाए काबा को गिराने की कोशिश की तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहम हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब यह था कि अब्राहम ने यमन के दारुल सल्तनत सनिया में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खानाए काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीले कनाना का एक शख्स गैजो गजब में जल बुनकर यमन गया और वहां के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उसको नजासत गंदगी से लथपथ कर आया। जब अब्राहम ने ये बातें सुनी तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और खानाए काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज हुआ। चुनाचे अब्राहम से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहम को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया और जब अब्राहम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वह एक बुलंद कामत रोबदार और निहायत ही हसीन जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहम मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीमो तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर की सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अब्राहम ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊंट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अब्राहम अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिसमार तबाह कर देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहम ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने अपने घर चले आए और मक्का वालों से
फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर दर्रों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से एक एक कर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खानाए काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरियाओ जारी रोकर के साथ दरबारे इलाही में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स ने अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबलों में अपनी इतायत सवारों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहम जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्करे जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। बहुत मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इतने में कहरे इलाही अबाबीलों की सख्त शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अब अबाबीलों के इन लश्करों ने अब्राहम की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी और अब्राहम के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबील की संगवारी खुदाबंद कहारों जव्वार के कहरों गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वह उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती थी। अब्राहम की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहम और उसके हाथी समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनाचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, यानी ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन्हें हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को आही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारें तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहम और उसके लश्कर का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामात की दूर दूर तक चर्चा हो गई और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रशीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो दोस्तों, अब आपको उस वाक़े के बारे में बताते हैं जो कयामत के नजदीक पेश आएगा और जिसके बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तशव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वो यानी नबी कोई भी बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो वही कहते हैं जिसकी उन्हें वही अल्लाह की कही हुई बात की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समुद्र के बराबर है। यह बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही बसी बड़ी है, हम इसका अंदाजा किस तरह लगाएंगे। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तशव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वो यानी नबी कोई भी बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो वही कहते हैं जिसकी उन्हें वही अल्लाह की कही हुई बात की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समुद्र के बराबर है। यह बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही बसी बड़ी है, हम इसका अंदाजा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबियाए किराम और उनकी उम्मतों के साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब कयामत करीब आने वाली होगी तो खानाए काबा को गिराए जाने का वाक़या
पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस मुबारक की रोशनी में बताती हूँ। खाना काबा अल्लाह की निशानियों में से एक अजीब शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम रहेगी। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब कयामत रोनुमा होगी। जब कयामत करीब आएगी तो एक बदमाश हब्सी खाना काबा को गिरा देगा, फिर कयामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा को छोड़े रहो जब तक वह यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना न निकलेगा मगर हफ्सा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हब्सी होगा। हफ्सा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया जो है उसमें जो अफ्रीकन एरिया है उसको हफ्सा कहा जाता है। हफ्सा से एक हब्सी काबा मोजमा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबे तक पहुंच जाएगा। ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाह का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। उस कमीने हब्सी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हब्सी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला एक हब्सी होगा जो खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हब्सी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे कयामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह ताला उठा लेगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह पाक कहने वाला ना होगा, तो उसके बाद वो बदबख्त हब्सी खाना काबा को गिराएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।